नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 53 के विषय में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 53 की। प्रैक्टिस सेट 53 में जो कि पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय कला के मूल तत्व षडंग 6 अंगों का सही क्रम चुनिए। 6 अंगों का सही क्रम चुनिए। तो ये है षडंग का जो कि सही क्रम है। रूप भेदा प्रमाणिनी भाव लावण योजना सादृश्य वर्णिका भंग। जो कि षडंग का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है, तो मिलता है आपका जय मंगला में। कहाँ पे? जय मंगला में। षडंग जो कि क्या है, सबसे बड़ी बात है षडंग क्या है। तो ये वात्स्यायनकृत कामसूत्र नामक ग्रंथ का जो टीका है जय मंगला, उसी में है इसका उल्लेख किया गया है। इसे यशोधर पंडित ने लिखा है। किसे? यशोधर पंडित ने। तो रूप भेद प्रमाण भाव लावण योजना सादृश्य वर्णिका भंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूप भेद की। किसकी? रूप भेद। रूप भेद के अंतर्गत मित्रों हम लोग बाहरी भेदों का अध्ययन करते हैं। किसकी? बाहरी भेदों का अध्ययन, बाहरी भेदों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है हमारा प्रमाण। प्रमाण क्या है मित्रों की? जो कि अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई और शरीर की रचना के अंतर्गत प्रमाण आता है। माइकल एंजेलो ने मित्रों मानव देहाकृति को 8 भागों में बांटा है। कितने? 8 भागों में। वहीं शुक्राचार्य ने पुरुषाकृतियों को 5 प्रकार बताया है। पहला है नर, दूसरा है क्रूर, तीसरा है असुर, चौथा है वामन, पांचवा है कुमार। क्या है? कुमार। वही आदर्श अगर मनुष्याकृति के लिए भारत में कौन सा प्रमाण जो कि निर्देशित हुआ है, तो है नवताल। क्या है? नवताल। प्रमाण निर्धारण में ताल जो कि एक सिर है। कितना है? सिर है। एक ताल बराबर होता है 12 अंगुल। कितना? 12 अंगुल। तीसरा है हमारा भाव। भाव किसे कहते हैं मित्रों? तो आकृति की भंगिमा को भाव जो कि कला को अभिव्यक्ति देता है। क्या देता है? अभिव्यक्ति देता है। वही भाव के अगर संबंध की बात की जाए तो इसका संबंध किससे है? तो रस से। किससे? रस से। चौथा है लावण्य। वाह सौंदर्य का अभिव्यंजक होता है। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में लावण्य के विषय में कहा है कि मोती की तरलता की भांति सुशोभित करने वाला गुण लावण्य है। पांचवा है सादृश्य। क्या है? पांचवा है सादृश्य। सादृश्य का अर्थ है कि किसी मूल वस्तु
पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को दर्शाना सादृश्य कहलाता है। भारतीय कला में शरीर रचना हेतु प्रधान उपयोगों का प्रयोग हुआ है, जैसे स्थिर मुख अंडाकृति, चंचल मुख पान की आकृति जैसी, प्रसन्न नेत्र खंजन के समान, पक्षी बिलासी नेत्र प्रबल की आकृति पांख के समान, योगी की कान ऊ की आकृति जैसा। अंतिम है हमारा वर्णिका भंग। वर्णिका भंग में मित्रों भारतीय चित्रकला के षडंग का वह अंग है जो रंग को महत्व देता दर्शाता हुआ है वर्णिका भंग। इसका सिंपल सी परिभाषा है, नाना वर्णों को सम्मिलित भंगिमाओं को वर्णिका भंग कहते हैं, जो कि चित्र में षडंगों में सबसे कठिन साधना होती है वर्णिका भंग। वर्ण जो कि कितने 5 प्रकार के होते हैं, कितने 5। पहला लाल, दूसरा पीला, तीसरा सफेद, चौथा नील, पांचवा काला। तो ये पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की पारिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग डॉट डॉट के रूप में स्वीकारा जाता है। स्वीकारा जाता है, स्वीकारा जाता है, स्वीकारा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर है रेखा। तो रेखा किसे कहते हैं मित्रों? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग रेखा कहते हैं। क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा के जो कि मित्रों दो भेद माने गए हैं, कितने? दो। पहला है सरल रेखा, दूसरा है वक्र रेखा। तो सरल रेखा के विषय में बात करते हैं। किसमें? पहला सरल रेखा। तो सरल रेखा किसी बिंदु से एक ही निश्चित दिशा में खींची गई रेखा को हम लोग सरल रेखा कहते हैं। दूसरा वक्र रेखा, यदि रेखा खींचने की दिशा बदल दी जाए तो उसे वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा कहते हैं। रेखा में ही आता है स्केचिंग और ड्राइंग। तो स्केचिंग क्या है? शीघ्रता से रेखाएं खींचकर जो चित्रांकन किया जाता है उसे स्केच कहते हैं। और स्थिर मन में सभी आवश्यक विवरण अंकित करना ड्राइंग कहलाता है। वह रेखा और सीमा रेखा में अंतर की बात हम करते हैं। पहला बात करेंगे वह रेखा। तो किसी भी आकृति की बाहरी रेखाओं को वह रेखा कहते हैं। दूसरी सीमा रेखा, आकृति की समस्त उभरे हुए स्थानों को रेखा द्वारा सीमित करने को सीमा रेखा कहते हैं। और चित्र में जो कि रेखा क्या करती है कि आकृति को रूप देती है, प्रवाह करती है तथा चित्र में को उभारती है। रंग के साथ जो कि रेखा ही महत्व रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी
पोत। पोत क्या है मित्रों? तो पोत धरातल की बुनावट, अनुभूति या गुण को कहते हैं। दो पोत अनुभव कितने प्रकार से होता है? तो दो प्रकार से। पहला स्पर्श ज्ञान, जिसे अनुभूति जन्य कहते हैं। दूसरा चाक्षुष। पोत के टोटल 3 भेद माने गए हैं। कितने? 3। पहला प्राप्त, दूसरा कृत्रिम, तीसरा सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे चूने के प्लस्तर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वह कहलाती है। तो उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर है फ्रेस्को। क्या है? फ्रेस्को। मुलायम, कठोर, चिकना रेखा अपरिष्कृत किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर बी। क्या है? पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिज आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं? किस तत्व को वर्णित करते हैं? सीधी, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिजी आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी, रेखा को। किसे? रेखा को। काले व सफेद रंगों को किस रूप में स्वीकारा जाता है? काले व सफेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, तटस्थ रंग। क्या है? तटस्थ रंग। प्रकाश के अगर प्राथमिक रंग की बात की जाए तो वह लाल, नीला और हरा। वही पदार्थ के मूल रंग, प्राथमिक रंग की बात की जाए तो वह नीला, पीला और लाल। वही द्वितीयक श्रेणी के रंग की बात की जाए तो हरा, बैगनी और नारंगी। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड ने 8 अथवा 24 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है। कितने? 8 अथवा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी, अंतराल। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, उपयोगी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ी कला परिसर कहाँ स्थित है? गढ़ी कला परिसर, कलाकार परिसर। तो गढ़ी कलाकार परिसर जो कि ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, फिक्सेटिव। क्या है? फिक्सेटिव। एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपका कर स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर
कागज रक्त दबाते हुए छाप लेना संबंधित है? छाप लेना संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, कोलाग्राफ। लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ड्राइंग, कार्विंग, इंकिंग और प्रिंटिंग। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक कला में। कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ? कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लखनिया, भीमबेटका, पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो ये है मानसोल्लास। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, 9। क्या है? सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचयिता है। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचयिता है। तो ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। कौन सी रेखाएं व्याकुल मन स्थिति की प्रतीक है? कौन सी रेखाएं व्याकुल मन स्थिति की प्रतीक है? ऑप्शन नंबर डी, कर्णवत रेखाएं। चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। चित्र बनाने को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तो प्रागैतिहासिक चित्रकार जो कि रंगों में, ऑप्शन नंबर बी, जानवरों की चर्बी मिलाते थे। क्या? जानवरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए? तो ये ऑप्शन नंबर डी, कोटा शैली। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, समरांगण सूत्रधार।
टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है? टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी, अपारदर्शी। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ? तो पशु पक्षी चित्रण, जो कि ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश शैली। इलोरा में कितने गुफा मंदिर हैं? इलोरा में कितने गुफा मंदिर हैं? तो इलोरा में टोटल जो कि 34 है। 1 से लेके 12 तक बौद्ध धर्म से, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से, और 30 से 34 तक 5 गुफा जैन धर्म से, टोटल 34। ताड़पत्र पर अंकित अंग सूत्र किस शैली से संबंधित है? अंग सूत्र किस शैली से संबंधित है? ये है जो कि बी, अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। कलाना प्रवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ का है? कलाना प्रवरम चित्र श्लोक किस ग्रंथ का है? तो ऑप्शन नंबर डी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अंतिम प्रश्न, चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, प्रभावता। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रभाविता। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।